Hello and welcome. So, we will start, and I would like to start with a poem, a sonnet by William Shakespeare. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds, or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempests and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth's unknown although his height be taken. Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours or weeks, but bears it out, even to the edge of doom. If this be error, and upon me proved, I never writ, nor no man ever loved. So, this was a sonnet called Sonnet 116, written by William Shakespeare. तो दोस्तों इसमें मिस्टर शेक्सपियर ने जो कहना चाहा है वो बहुत ही कमाल की बात है. उनका जो लास्ट लाइन है, इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई हैव नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड, उसका मतलब ये है कि अगर वो गलत है यहाँ पे तो मैंने जो लिखा है सब भूल जाओ, वो किसी काम का नहीं है. तो वेलकम एवरीवन, welcome to Seven Monologues, Seven Actors, and this was a workshop based live preparation that we did. We had 7 actors and they all wrote 7 monologues. उन सारे actors ने खुद ही monologues लिखे, and due to unfortunate incidences we lost 3 of our actors. तो एक का रोल तो मैं ही कर रहा हूँ और बाकी 2 लोगों के लिए भी मैं बैकअप में आपको कुछ जो चीज़ें मुझे याद हैं वो सुना दूंगा. तो उसकी शुरुआत हमने एक सोनेट से की है. तो और एक एक्टर जो है हमारे 4 में से एक, वो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि आप प्लीज मैंने जो मोनोलॉग बनाया है वो देख लें एक बार, और उन्हें जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर. तो प्रशांत जी, कॉन्फिडेंस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कॉन्फिडेंस क्या होता है? हाउ डू वी जी, फाइंड कॉन्फिडेंस? व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि मेरी आवाज आ रही है सब। हाँ. जी, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं प्रिपरेशन से आता है और ये हम्म. हमारे अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए कि अगर हम अच्छे से प्रिपेयर नहीं रहते हैं फिर भी बहुत बार कॉन्फिडेंट दिखते हैं। तो मेरे मेरे साथ तो ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करता हूँ और कॉन्फिडेंस मेरे अंदर से आई डोंट नो, मेरे साथ शायद से अपब्रिंगिंग उस तरीके से हुई है जहां हमें सिखलाया जाता था घर में कि बोलने और खाने में कहीं शर्माना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल. जी। और एक एक्टर के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो कॉन्फिडेंट फील करे, जी, और बहुत ज्यादा। और वो ढूंढना खुद ही पड़ता है अपने अंदर. मतलब पर्सनली मुझे तो नहीं लगता था कि मैं आई हैड एनी काइंड ऑफ सेल्फ बिलीव, बट आई डिड फाइंड इट. और शुरुआत करना चाहूंगा मैं एक मोनोलॉग से. दो दो लोग जो गायब हो गए हैं उनमें से एक इंसान के लिए मैं बैकअप में मोनोलॉग करना चाहूंगा. तो जो भी वो इंसान है उसके लिए. तो दयाशंकर की डायरी करके एक नाटक है, उसमें नादिरा जहीर बब्बर, जो कि मेरी पहली एक्टिंग टीचर रही हैं, एंड और अभी गुरु पूर्णिमा भी था कुछ दिन पहले, तो रिमेम्बरिंग माय टीचर एंड द थिंग्स दैट योर टीचर्स टीच यू, इट्स इट जस्ट स्टेज विथ यू. सो उनका एक मोनोलॉग है दयाशंकर की डायरी का. आई वुड लाइक टू परफॉर्म दैट, इफ यू
अलाउ मी प्रशांत। जी जी बिल्कुल सर। ओके। आज मैंने दफ्तर में किसी से बात नहीं की। सुबह से शाम तक दिमाग में कुछ तस्वीर सी बनकर घूमती रही। कभी पुष्पा पिंगले का चेहरा नजर आता, कभी एमएलए साहब की बेटी सोनिया, और कभी मेरी माँ। जब मेरा सिर ज्यादा चकराने लगा, दिमाग फटने लगा, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही दिमाग में एक शोर सा उठने लगा, ऐसा शोर जैसे कोई बाढ़ सी आ गई हो। वैसी बाढ़ जिसने मेरे बापू की नाव डुबो दी थी, जिसने मेरी माँ के हाथों में लाल हरी चूड़ियां उतार कर काले धागे बंधवा दिए थे। जब मेरा सिर ज्यादा चकराने लगा, दिमाग फटने लगा, तो मैंने अपनी आंखें खोल दी। शाम 4 बजे मैं दफ्तर से निकल गया और सीधा घर आकर लेट गया। रात 1 बजे तक मैं सीलन से भरी हुई छत को देखता रहा। 1 बजे मेरा रूम पार्टनर मोरे आ गया और कहने लगा, ए, ये लाइट बंद कर बे। लाइट में क्या, हेमा मालिनी मिलने आएगी तुझसे? मैंने कहा, नहीं मोरे, वो बात नहीं है, पता नहीं मुझे क्यों अंधेरे से डर सा लगने लगा है। तो कहता है, डर लगता है तो अपनी अम्मा को यहाँ बुला ले। कहकर लाइट बंद कर दी। मेरे मन में आया कि मैं उसके दांत तोड़ दूं, मैं पर मैं मोरे से कभी कुछ कह नहीं पाता हूँ। अंधेरा होते ही मुझे डर सा लगने लगा, ऐसा लगने लगा जैसे मेरे बिस्तर पर कोई लेटा है। कभी लगता जैसे मेरी माँ है, कभी लगता जैसे मेरा कुत्ता गोका। कभी लगता जैसे सफेद कफन में लिपटी हुई मेरी छोटी बहन शकुंतला की लाश है। मुझे कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगी, जैसे बयान करती हुई, मेरी अम्मा रे कहाँ गई मोर लल्ली रे, अम्मा को छोड़ के तू कहाँ गई रे, लल्ली मोर बिटिया रे, अम्मा को छोड़ के तू कहाँ गई रे। अरे ये क्या, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं रोने लगा। Thank you very much. This was the monologue. So, monologue number one done. Very good. And I have to do 3 more. One done. Point भी लिख दिया मैंने। तो अब प्रशांत जी, अब आपकी बारी आती है। तो ये जो हमने ये जो तैयारी की है, आई गेस 6 दिन की, तो जी इसमें थैंक यू अश्विनी फॉर योर क्लैप्स, थैंक यू वेरी मच, आई मच अप्रिशिएटेड। तो इसमें अभी मेरी आंख में आंसू दिख रहा है, तो थोड़ा कोई नहीं, वो अपने आप सबसाइड हो जाएगा। तो कैसा एक्सपीरियंस था, और था क्या, मतलब व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस होल 7 एक्टर 7 मोनोलॉग्स? आप या आपने जो समझा है वो बताइए। जी कॉन्सेप्ट यही था कि जो एक एक्टर का किसी एक कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन होता है वो एम आई ऑडिबल सोनू सर? यस यस। या सो वो प्रिपरेशन होता है एक एक्टर का किसी कैरेक्टर के लिए, वो कैसे इसमें बहुत अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, पर जो एक बेसिक जो ओवरऑल जो एक समरी टेक्निक जिसे कहते हैं, जो आपने खुद वो जो लिखा खुद से कि कैसे वो एक एक्टर एक कैरेक्टर के लिए खुद को प्रिपेयर करता है और उसे फिर परफॉर्म करना रहता है, तो उसमें बहुत हम्म सारी चीजें थी जो कि ध्यान में रखनी चाहिए कि उस कैरेक्टर की हिस्ट्री क्या है, वो उसका जो बिलीव्स है वो क्या है, उसका डिजायर क्या है, वांट क्या है, ये सब हमने सीखा। फिर हमें हमें टास्क मिला कि आप अपने जिस जिस कैरेक्टर को आप सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, आपके दोस्त हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपके मम्मी पापा हो,
उन्हें आप यहाँ लाओ और उनके साथ कोई एक इंसिडेंट आप उस पे आप खुद से लिखो अच्छे तरीके से, एक इंटरेस्टिंग वे में, एंड देन उसे प्रेजेंट करो। तो मैंने तो ये कुछ सीखा यहाँ। ओके, बहुत जी। अच्छे से समराइज किया। और बस ये है कि आज आप लोग जब करेंगे मोनोलॉग, तो ये मत रिवील करना कि कौन किसको प्ले कर रहे हो। हाँ हाँ। That, हाँ, that does not work. Like I have picked a character, तो वो जी बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है। जी ओके, जी तो बस इतनी सी बात है। जी। और मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। और फाइनल ये भी ना एक तरीके का वर्कशॉप ही है, ये जो सेशन है। तो इसमें बिल्कुल। आपका तैयार है मोनोलॉग? जी जी। और आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? व्हाट एवर फिक्शनल नेम दैट यू हैव गिवन और व्हाटएवर। Yeah, the character I'm playing is one of my friend, and the fictional name I'm giving it to is like kind of Dost, can say just Dost. जस्ट गिव अ नेम, जस्ट गिव अ नेम। अभी मैं जो बोलूंगा फट 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 उसका आंसर देते जाओ, ठीक है? चलो, Okay. क्या नाम रखा उसका? अभी महेश। इस टेक्निक को कहते हैं महेश। इंटरोगेशन। महेश। या। ठीक है, इंटरोगेशन से क्या होता है, आप जंप कर जाते हैं कैरेक्टर में। तो जब आप परफॉर्म करोगे ना, you'll feel that. ओके? महेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम सोनू आनंद है। महेश जी, आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र कुछ 20-21 साल है, मुझे भी नहीं पता। 20 साल है। और क्या करते हैं आप? जी मैं तो अभी पढ़ाई करता हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। हम्म। घर में कौन कौन है? जी मेरे घर में मेरे कुछ 4 भाई हैं, मम्मी पापा हैं, हम्म। दादी दादा हैं और मैं। और सबसे ज्यादा पसंद क्या है आपको? KFC खाना। केएफसी पसंद है। और बाकी एक्सरसाइज करते हैं? जी मैं व्यायाम करता हूँ रोज। और ड्रग्स लेते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ड्रग्स नहीं लेता मैं। दवाइयाँ खाता ओके, हूँ जब तक होती है तो। जब तबीयत खराब होती है तो दवाइयाँ खाते हैं। और जी जी जी। सबसे ज्यादा खुशी की बात आपके लिए क्या है जिंदगी में? मतलब एक चीज जो आपको खुशी देती है, वो कौन सी क्या चीज है? से आप सवाल सबसे दोहराएंगे? हैप्पी चीज क्या क्या करता है आपका? कौन सी चीज आपको हैप्पी करती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल सोनू को ये चीज बहुत हैप्पी करती है कि व्हेन आई एम एक्टिंग एंड आई एम विद एक्टर्स, दिस मेक्स मी हैप्पी। सो डज व्हाट इज दैट थिंग दैट मेक्स महेश हैप्पी? जी महेश को सबसे ज्यादा खुश वो पल करती है जब वो अपनों के साथ रहता है, अपनी फैमिली अपने दोस्त के साथ रहता है महेश। जी। हम्म। ओके। और क्या बनना चाहते हो महेश? जी मैं बड़ा होके एक पत्रकार बनना चाहता हूँ। बड़े तो हो ही गए हो तुम, 21 साल के हो और तुम। जी जी। और सबसे दुख भरा पल कौन सा था? जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। ओके। और हॉबीज क्या क्या है? मुझे लिखने का शौक है, मुझे शायरियाँ करने का शौक है। शायरी। सबसे फेवरेट शायर कौन है? जी मुझे राहत इंदौरी बहुत पसंद आते हैं। राहत इंदौरी। इश्क में रहे हो कभी? इश्क में आना जाना तो होता है एक शायर के लिए, तभी तो शायरी कर पाता है। हाँ। ओके। और दिल टूटा है कभी? अ, जी देखिए, दिल तो बहुत बार टूटा है, पर हमने टूटने नहीं नहीं, दिया मतलब कभी। एक बार असली में टूटता है, एक तो टाइम पास टूटता है। एक एक जो झटका लग गया तुमको पहली बार, कि पहली बार जब वो महसूस होता है, महेश का वो दिल कैसा तो कैसा फीलिंग था? महेश का दिल तो असली में नहीं टूटा अब तक। ओके। इंतजार। जी। ओके, चलो शुरू करो मोनोलॉग। जी जी। KFC। मुझे KFC का मांसाहारी व्यंजन खाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आपको शायद से KFC का मांसाहारी या शाकाहारी खाना पसंद ना हो, लेकिन उस रोज जो मेरे साथ घटना घटी
वो आपको सुनकर जरूर रुचियात्मक लगेगी। दरअसल दरअसल बात ऐसा हुआ कि मैं मेरे एक बहुत अच्छे मित्र प्रशांत के साथ उस रोज दोपहर में अभी केएफसी का खाना ऑर्डर किया ही था और अभी खाना शुरू ही किया था। तभी अचानक प्रशांत को दरवाजे से बाहर कुछ घटना होती हुई दिखी। प्रशांत ने मुझसे कहा कि भाई कुछ लोग हमारी स्कूटी उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रशांत की हमेशा मजाक करने की आदत थी, तो मैंने उसे अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया और केएफसी मजे में खाने लगा। और फिर प्रशांत ने और ज्यादा जोर से और ज्यादा घबराहट के साथ मुझे आवाज लगाई कि भाई ये लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले लोग हैं यार, ये लोग हमारी गाड़ी को उठा के ले जा रहे हैं। और चूंकि उसकी मजाक करने की आदत थी, तो मैंने फिर से अनसुना कर दिया और केएफसी का जिंगर गार्लिक बर्गर बड़े ही प्यार से और चाव के साथ खाने लगा। फिर प्रशांत अचानक उठा, हाथ में आधा खाए बर्गर लिए हुए, और गेट के बाहर निकल गया। और मैं आराम से बर्गर खाता हुआ प्रशांत के पीछे गेट के बाहर निकला। तो पता है क्या देखा? देखता हूं कॉरपोरेशन की गाड़ी, उसके ऊपर हमारी स्कूटी, और उसके ऊपर प्रशांत हाथ में आधा खाया हुआ बर्गर लिए दौड़ रहा है। उसके बाद से मैंने भी दौड़ना शुरू कर दिया, और दौड़ते दौड़ते आवाज लगाते रहे हम दोनों, अरे ओ भैया, अरे ओ सर, अरे ओ अंकल, अंकल अंकल गाड़ी रोकिए, हमारी स्कूटी उतार दीजिए, हमें हमारी स्कूटी दे दीजिए ना प्लीज। और कुछ आधा किलोमीटर दौड़ने के बाद आखिरकार हमारा मेहनत सफल रहा, गाड़ी रुकी। और उसके बाद बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद और बहुत चापलूसी करने के बाद कॉरपोरेशन वाले सर ने हमारी स्कूटी उतार दी। हाँ, एक मिनट एक मिनट, चापलूसी से काम नहीं चला। दरअसल चाय पानी का खर्च भी देना पड़ा उन्हें, और उस रोज जो चाय पानी का खर्च था वो केएफसी से ज्यादा महंगा पड़ा। उसके बाद से महेश ने और प्रशांत ने निर्णय ले लिया, डिसाइड कर लिया कि भाई केएफसी तो अब तभी जाएंगे जब गाड़ी ना हो, मतलब पैदल ही जाएंगे, गाड़ी से अब केएफसी नहीं जाना। पर एक मजाक की बात आपको नहीं, मैं सच की बात आपको एक बताता हूँ कि उसके बाद भी हमारा केएफसी जाना स्कूटी से ही होता है, और हम गाड़ी वहीं पार्क करते हैं जहां नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हाँ, ये बहुत ही अच्छी लिखी है आपने। और पहली बार लिखा है आपने, इससे पहले भी लिखे हैं आप कुछ कुछ? नहीं, एज अ प्रशांत मैं बात करूं तो ये पहला मैंने कुछ लिखा खुद से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। एंड सक्सेसफुल हो गया ये वर्कशॉप। और थैंक यू 7 मोनोलॉग, 7 एक्टर्स ने झंडे गाड़ दिए। बहुत ही बढ़िया। आप और अब आप आते हैं। आपको क्रेडिट जाना चाहिए, आपने हमें ऐसा ट्रेन किया था 6 तो दिनों मैं के ले लिए। रहा हूँ ना क्रेडिट। हाँ हाँ, मैं ले रहा हूँ क्रेडिट। मेरे जी मेरे 6 घंटे भी तो लगे हैं उसमें से, जी जो जी। बहुत सारे लोग अननॉय भी करते हैं। और थैंक एक तो खिलाड़ी अभी आया ही नहीं आज, क्योंकि उसने यू पता नहीं क्या किया। Anyways, थैंक यू Mrinalini, thank you, Prashant. Please here, be the audience, be add something if you want to add something. तो मैंने इनके साथ जब सेशन किया था तो सबसे पहले एक बात कही थी मैंने, कन्विक्शन। कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए। द बिलीव दैट यू आर दैट पर्सन। तो आपने हमें कन्विंस कर दिया कि आप महेश थे प्रशांत, एंड वेरी वेल डन। सो जो एक्टर्स हमें सुन रहे हैं, जो जो भी चंद एक्टर्स सुन रहे हैं, उनको ये बताना चाहूंगा कि जब भी कोई किरदार करो, अपने आप को कन्विंस करो कि मैं वो किरदार हूं। ठीक है? एंड नाउ मृणालिनी, आपने आपका कैसा एक्सपीरियंस था ये 6 दिन का, 7 दिन का, अगर आप थे इसमें? मैं मेरा मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दो जो वांट, आपने 3 वांट बताए थे हमको, 3 वांट में से दो हम्म। वांट बहुत प्राइम थे। इसीलिए शायद मैंने ये इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया था। तो उसमें सबसे पहले तो लव था फॉर माय क्राफ्ट, एंड सेकंड ग्रीड, कि कितना सीखने हम्म। मिला। So I will like हम्म। put it that way. So love was there because I love this my field, very attached to this. And second greed था कि अरे कुछ मिस ना हो जाए। तो मैंने कई बार जब लेट ज्वाइन किया तो प्रशांत को भी मैंने पूछा है कि आपने मुझे जरा वॉइस कॉल में बताओ कि मैंने जो मिस किया है, तो उन्होंने मुझे हेल्प भी किया है। सो इट इज दैट टू थिंग्स। बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत कम ही एक्टर्स होते हैं जो कि कुछ मिस करते हैं और फिर पता करते हैं कि क्या मिस किया। और ये इन
आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और मैं धीरे धीरे जब ये हर वीक करना है तो मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू डू दिस, टू बी एक्टर्स इन प्रैक्टिस, एंड yeah, but I am having fun. I took it as a fun thing कि ये मैं हर संडे करूंगा, और कभी कभी बाकी लोग भी इन्वॉल्व जाते हैं, गौरव और मुदित और इस और भी हैं जो हमारे दोस्त हैं, एंड इट इज रियली हेल्पफुल। तो मृणालिनी जी, अब आपकी बारी आती है, आपको इंटरोगेट करेंगे हम, और प्लीज डोंट रिवील द एक्साइटेड, रियल पर्सन बिहाइंड इट, एंड एक्साइटेड यू टू जस्ट बी रीड। दैट कैरेक्टर। सो हु आर यू? आई एम अनु। अनु। अनु जी, क्या उम्र है आपकी? अनु, नॉट अनु, अनु। मेरी हाँ भाई, उम्र है अनु। मेरी उम्र है अभी 13 साल। जस्ट क्विक, जो दिमाग में, इतना ज्यादा बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। मेरी उम्र है 13 साल, थर्टीन कितनी? ईयर्स 13 साल? 13, 13 साल। 13, ओके। 13 साल। और आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? मुझे सबसे ज्यादा पसंद अ, अपने मन की करना। आपको आपके मन की करना पसंद है, और सबसे बैड एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? मेरे वो सारे एक्सपीरियंसेस बैड है जहां मुझे कोई रोकता है और मन की करने नहीं देता। ओके। रोक टोक, और या ये मुझे फेवरेट पार्शियलिटी चीज क्या है? पसंद है। मेरी फेवरेट चीज, फेवरेट चीज? हम्म। सर चीज जैसे कि कोई भी चीज, थिंग। जैसे ये पेंसिल मुझे बहुत पसंद है, अच्छा, कॉफी पीना एक मुझे बहुत जूता है, पसंद है। एक जूता है फिला हम्म। का, वो रेड कलर का, एक जूता है फिला का हाँ। रेड कलर का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनना। अरे वाह! और आप आज किस बारे में कहानी सुना रही हैं, मैं क्या बताने वाली हैं अपनी जिंदगी से? मैं अपनी आनू। मम्मी के साथ, मेरी मम्मी के साथ जो एक इंसिडेंस है उसको मैं बताने वाली हूँ आज ऑडियंस को। एक घटना जो मम्मी के साथ घटी है, छोटी ही है बट मैं उसको, मुझ वो घटना बोलने के लिए छोटी है बट मुझ पे कुछ थोड़ा उसका असर पड़ा था, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं वो शेयर करूंगी आज। ओके, क्विकली चलिए, आज ये शुरू कीजिए। ओके। हम तीनों स्कूल से घर आए ही थे, करीब दोपहर के 2 बजे होंगे, और मम्मी भी ऑफिस से आ ही चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई, मुझे पता लगा कि आज मम्मी का मूड ठीक नहीं है। शायद उनकी फोन पे पापा से किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी। इसीलिए अपने छोटे भाई को लेकर चुपचाप मैं अंदर चली गई। सच्ची बात बताऊं तो मम्मी के गुस्से से डरना कोई चौंकने वाली बात तो नहीं है। अब मेरा छोटा भाई रणवीर सीनियर केजी में पढ़ता है। वो इतना शरारती है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। उसकी वजह से पता है क्या हुआ? इसी बीच में जब मम्मी अंदर गई थी, उसने बालकनी में रखी मम्मी की फेवरेट डेकोर प्लांट, जिसको मम्मी संभाल संभाल के गुस्से में भी नहीं फेंकती थी, उसको उसने गिरा दिया। मैंने जैसे ही देखा, सबसे पहले तो मैं मम्मी को चेक करने गई कि वो कहाँ है। इससे पहले कि वो मुझे देखती, मैंने झट से बालकनी में जाकर वो सारा का सारा पौधा उठाया, उसमें से सारी मिट्टी समेटी और जैसे तैसे उस पौधे को एक रॉकिंग चेयर के पीछे छुपा दिया। लेकिन इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं मम्मी के आने से पहले उसको सही तरीके से छुपा सकती, और मेरी मम्मी सुपर स्मार्ट है। तो उन्होंने मुझे ये रखते देख लिया और उनको ये लगा कि ये मैंने गिराया हुआ है। उससे पहले कि मैं उन्हें वो बताती और कुछ उन्हें एक्सप्लेन करती कि ये भाई ने गिराया, उन्होंने मुझे 2-4 तमाचे वहीं पे जड़ दिए। गुस्सा सारा पापा का मेरे ऊपर निकाल दिया। मुझे आज भी बहुत गुस्सा आता है मम्मी के ऊपर कि अरे मैं भी तो उनकी बेटी हूं, जैसे बाकी दोनों हैं। बड़ी बेटी हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी की सारी गलतियां मुझ पे है। वैसे रणवीर को भी उन्होंने एक तमाचा रखा था, लेकिन बस मुझे लगाया कि आज तक उसकी गूंज मेरे कानों में गूंज रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे पक्षपात क्यों, आई मीन पार्शलिटी क्यों? में ये वॉइस कॉल आ रहे हैं, मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, कितना डिस्टर्ब करते हैं सब।
कभी कभी तो ये भी डाउट आता है कि मैं उनकी बेटी हूं भी नहीं। इनफैक्ट मजाक मजाक में मैंने उनको पूछा, मम्मी मुझे कहीं से आप अनाथ आश्रम से तो या ऑर्फनेज से उठा के तो नहीं आए? मम्मी ऑल्सो स्माइल, शी सेज हाँ, आपको वहीं से वो पर एक आंटी है ना, उनसे लेकर आए थे, इसलिए आप सांवले और मैं गोरी हूँ। तो वैसे मैं ये चीज बता दूं, आप लोगों में से जिनके भी भाई बहन हैं और जो खुद सबसे बड़े हैं, उनको ये बात मेरी पूरी की पूरी बात समझ में आएगी, एंड आई एम श्योर वो लोग मुझे समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ पार्शलिटी के बारे में। यही है कहानी। इससे ज्यादा मैं बताऊंगी तो मम्मी की फिर पड़ेगी पिटाई, इसलिए नमस्कार। वेरी वेल डन, वेरी वेल थॉट एंड शेयर्ड। एंड इससे उस आनू के बारे में भी पता चलता है कि वो किस तरीके का उसका बिहेवियर है। एंड लाइक वांट में भी अगर हम जाएं तो अंडरस्टैंडिंग चाहती है वो अपनी माँ की, कि मेरी माँ मुझे समझे। और वेरी नाइस। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आ गया। तो तीसरा मोनोलॉग हो गया है और अब करते हैं चौथे की तैयारी। फोर्थ मोनोलॉग। और ये उज्जवल अगर हमें देख रहा है, उज्जवल अगर हमें देख रहा है तो वो आ जाए, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी उसको बाद में लाइव पे। ओके, सो गाइस, कहाँ गए प्रशांत? मृणालिनी कहाँ हो? ऋषभ, क्या हुआ था? यही यही हूँ मैं। हाँ, तो प्रशांत को भी बुला लेते हैं। दिख नहीं रहा है प्रशांत, वो उसका इंटरनेट चला गया होगा। तो दोस्तों जो चौथा मोनोलॉग है, जो इंसान बैकआउट कर गया, उसके नाम पे मैं चौथा मोनोलॉग करने जा रहा हूँ। और वो मोनोलॉग है गाइड फिल्म का, जो मेरी फेवरेट फिल्म है, उसमें देव साहब का मोनोलॉग। तो देव साहब इनको, जो हमारी वहीदा रहमान जी का जो कैरेक्टर है रोजी, रोजी को वो डांस करते हुए देखते हैं और कहते हैं वाह कमाल की डांसर है आप तो रोजी, और आप डांस क्यों नहीं करती हैं? तो वो कहती है कि क्योंकि मेरी शादी हो गई मार्को, मार्को नाम के एक इंसान के साथ, और वो बहुत ही अजीब सा है, वो ध्यान नहीं देता है, ये नहीं करता है, तो फिर शादी क्यों की? तो उनकी माँ जो थी वो खानदानी देवदासी थी, एंड दैट इज हाउ शी हैज लर्नड डांस। But the mother wanted her to do well in life and get settled and marry someone nice. तो कहती है कि तो ये तो बहुत, आपकी शादी हुई तो कैसा रिलेशनशिप था? बोले कि ठीक था, वो इतना बड़ा मकान, इतना नाम, इतना पैसा। और देव साहब एक सार्कास्टिक, राजू का जो कैरेक्टर है वो बोलते हैं कि और इतना प्यार। तो कहती है हाँ इतना प्यार। फिर ये उसको बात करना शुरू करते हैं। जमाना वो नहीं रहा रोजी जब औरत घर की दासी समझी जाती थी, रोती थी, तड़पती थी, सहती थी, लेकिन उफ तक नहीं करती थी। जमाना वो भी नहीं रहा जब कोई छोटा बस इसलिए समझा जाता था क्योंकि वो छोटे घराने में पैदा हुआ। मेरा बस चलता तो मैं मार साहब को साबित करके दिखा देता कि तुम्हारी जाति कितनी ऊंची है। आज कलाकार भांड नहीं होते, आज इज्जत वाले भी उनकी इज्जत करते हैं। उदय शंकर ने दुनिया में नाम कैसे कमाया? अपने काम से। और शांताराम, एम एस सुब्बलक्ष्मी। तो इस पे रोजी कहती है इतने बड़े बड़े नाम लेते हो राजू, मेरी तो नसें फड़कने लगती। तो कहता है तुमने कभी कोशिश ही नहीं की, वरना कौन जाने कि तुम्हारा नाम सुनकर भी लोगों की नसें फड़कने लगती। तो रोजी कहती है मेरी ऐसी तकदीर कहाँ। तो राजू उसको देखता है और कहता है रोजी खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।
अगर हिम्मत है, हुनर है, लगन है, शौक है, तो जो कुछ नामुमकिन है मेरे सामने आए। और वो फिर खुश हो जाती है इस बात को सुन के। तो मैं कह रहा हूँ आप भी जो आर्टिस्ट हैं ये बात सुन के खुश हो जाइए, क्योंकि ये बहुत कमाल की लाइन है। एंड दिस इज हाउ द फोर्थ मोनोलॉग इज डन। ये फोर्थ मोनोलॉग जो था ये गाइड फिल्म का था, और विजय आनंद जी ने वो किया। तो वो कहते हैं ना कि मेरी ऐसी तकदीर कहाँ, तो तुमने कभी कोशिश ही नहीं की, वरना कौन जाने कि तुम्हारा नाम सुनकर भी लोगों की नसें फड़कने लगती। खुदी को कर क्या बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगर हिम्मत है, हुनर है, लगन है, शौक है, तो जो कुछ नामुमकिन है वो सामने आए। तो इसी बात पे हम आते हैं ऋषभ पे। ऋषभ साहब नमस्कार, जी सर। आपका स्वागत है 7 एक्टर्स 7 मोनोलॉग्स। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और क्या सीखा आपने जो आपको याद रहे? बहुत कुछ सीखा आपसे सर। पहले मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि नहीं पहले मुझे लगता था कि हाँ। स्क्रिप्ट बड़ी छोटी लगती थी लाइंस, लेकिन जब हम्म। आपसे सीखा तो लगा कि स्क्रिप्ट में बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग। बहुत कुछ, हम्म। 4 लाइन पे बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बाकी किरदार के बारे में, कैरेक्टर के बारे में ऑब्जर्व करना, बहुत कुछ सीख लिया सर 6 दिन का। और मैं आपका एक शुक्रगुजार हूँ, चीज जो आपने तुमको बिल्कुल आप पिछले 1 साल से लगे हुए हैं, एंड आई होप इफ आई कैन हेल्प यू इन एनी विच वेज टू अंडरस्टैंड एक्टिंग इन किसी भी तरीके से। मैं खुद ही सीख रहा हूँ, और जो सीखा है वो आगे शेयर कर रहा हूँ, और मैं और सीखना चाहता हूँ, और वर्कशॉप्स करना चाहता हूँ, और कोर्सेज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। और एक्टिंग करने की चीज है, जितना आप एक्टिंग करेंगे उतना अच्छा है। तो एक चीज जो सीखी आपने, वो क्या सीखी जो आपके दिमाग में बैठ रही कि यार ये कमाल की बात सीख ली है? ये मुझे सबसे अच्छी चीज, मुझे एक चीज मैंने सीखी, जो कॉर्नर स्टोन होते हैं इंसान के, उनसे आप हम्म। कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो मैं ये चीज अपने मेरे दर्शकों दिमाग को में। बता दूं कि कॉर्नर स्टोन एक ऐसी चीज होती है, जैसे आपकी जिंदगी में 8-10 बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे आपकी शादी टूट जाना, या आपके बर्थडे के दिन आपका केक में नमक डाल के अगर कोई भेज दे, और आपके फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ाएं 8वें साल की 8 साल की उम्र में, तो वो आपकी जिंदगी भर के लिए रह जाता है। या आप गमला नहीं गिराएं और आपकी माँ आपको 2 चांटे मार दे, तो ये सारी चीजें कॉर्नर स्टोन्स बन जाती हैं। तो दोस्तों, हाँ, तो आप और कुछ कहना चाहते थे सर? जी सर। तो ये कॉर्नर बस। स्टोन्स बहुत कमाल की चीज सीखी। और और मृणालिनी एक चीज हाँ, और क्या? वो फैक्ट बोलिए और बोलिए। इन्फ्रेंस, फैक्ट और इन्फ्रेंसेस, हाँ, वो भी कमाल जैसे के थे। जी, तो स्क्रिप्ट में ना एक जो स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, तो उसमें फैक्ट्स होते हैं जो ऑब्वियस होते हैं कि 7 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तो मतलब 7 साल पहले मेरी शादी हुई थी, और उसके अंदर मान लो कि ऐसी चीज है वो 2 लाइन के बीच में जो छिपी हुई है, 7 साल पहले मेरी जब शादी हुई थी, तो मुझे नहीं पता था कि सुनैना कौन है, और आज मैं जानता हूँ। और अगर मुझे उस वक्त पता होता तो मैं शायद ये शादी नहीं करता। तो उसने कुछ कुछ तो उसको मिल गया है, कुछ कुछ नॉलेज हो गया है, शायद 7 साल की शादी के बाद उसको सुनैना के बारे में कुछ ऐसा पता चला है, जो कि तो ये इन्फरेंस हो गया इस डायलॉग के बीच में छिपी हुई जो बात है कि अच्छा इसने ये कोई क्या है, वो थॉट हमारे दिमाग में रह जाता है, वो हम सोचते हैं बाद में, एज अ ऑडियंस भी सोचते हैं और एक्टर भी सोचता है, और मतलब ओवरऑल ये इन्फरेंस और फैक्ट्स, इसका मतलब ये होता है स्क्रिप्ट मिली वो सामने सामने है, लेकिन उसके अंदर जो आप शेरलॉक होम्स बनते हैं या ब्योमकेश बख्शी बनते हैं और जो क्लूज निकालते हैं, उसको इन्फरेंस कहते हैं। बहुत जरूरी है, और जिसको भी ये चीजें